बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सबसे कम तादाद में परसेंटेज में आप देखें तो पाकिस्तान में इस दफ़ा कुर्बानी की गई है और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कम रेशों में कुर्बानी की गई है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि मंडी में जानवर लेकर व्यापारी खड़े रहे हैं और वो कहते हैं कि ख़रीदार कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आप हैरान होंगे देखकर कि पाकिस्तान की सोसाइटी का अलमिया कुछ इस तरह से है कि अगर आप ये देखें कि अक्सर औक़ात हम लोग कहते हैं कि जी ये देखो ना कितना रश है और हर जगह पर जाएं हमें जानवर नज़र आ रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि 24 करोड़ लोग हैं, यानी जितनी हमारी ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो हम अगर कराची को देखें तो 4 करोड़ के करीब तो आबादी है और लाहौर को देखें तो 2.25 करोड़ है। अगर किसी जगह पर कोई दुकान खुलती है, कोई टिम हॉर्टन या कोई और चीज़ खुलती है या कोई ऐसी आउटलेट खुलती है और लोग वहाँ पर कोई 10, 15, 20 हज़ार चले जाते हैं तो आपको 10, 20 हज़ार लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में अगर 2.25 करोड़ के करीब आबादी हो, यानी 1 करोड़ 60, 65 लाख 70 लाख के करीब अगर आपकी आबादी है, एक्चुअल फिगर जब आप नई मरदमशुमारी होगी तो पता चलेगा, तो आप देखिए कि उसमें से अगर 5, 10 हज़ार 15 हज़ार भी किसी जगह पर चले जाए तो आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। ये जितनी हमारी आबादी इतने तो बड़े बड़े ममालिक की टोटल आबादी होती जितनी हमारी एक शहर की आबादी है। तो इस सूरत हाल में कुर्बानी के जानवर अगर आपको 2-4 जगहों पर ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसमें आप ये देखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने मजमूई तौर पर कुर्बानी की, बहुत कम तादाद में। और हालत ये है कि जो व्यापारी बेचने के लिए आए हैं उन्होंने कहा है कि रेट हमें जो लोग लगाते हैं वो इतना है कि जितना चारा नहीं मिलता, और वो लोगों को कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि एटलीस्ट इतने पैसे तो दे जाएं कि हम लोग अपना कुर्बानी का जो खर्चा हमने किया वो पूरा हो जाए। क्योंकि सैलाब आया है, बहुत सारे लोग उसमें बता रहे हैं कि जी हमारे जानवर मर गए हैं, हमें नुकसान हुआ है, मवेशी और ये वो बहुत सारा इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ खरीदार कहते हैं कि ये लोग रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि जी बिजली का भी खर्च डाल लें, ट्रांसपोर्ट का भी डाल लें, ऑयल का, पेट्रोल का, ये तमाम चीज़ों का। अब इस सूरत हाल में हुआ यूँ है कि पहली मरतबा तारीख में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोगों ने भी कुर्बानी नहीं की और कई जगहों पर आपको ऐसी सी सूरत हाल नज़र आ रही कि एक एक बंदा 10-10 कुर्बानियाँ भी कर रहा है। लेकिन मोस्टली लोगों ने इस दफ़ा गाय का हिस्सा डाला है। आप ये देखिए कि अगर आप शौकत खानम को देते हैं उसमें हिस्सा डालते तो आपको 15,500 रुपये का एक हिस्सा पड़ता है, जो आप अगर बरतानिया में डालें तो आपको 45 ब्रिटिश पाउंड का पड़ता है। इसी तरह अगर आम रूटीन में आप किसी जगह पर हिस्सा डालें तो हो सकता है किसी जगह 22,000 का, किसी जगह 23,000 का। उसकी वजह यह जो जितनी बड़ी तादाद के अंदर जानवर खरीदता है उनको फिर उतना ज़्यादा डिस्काउंट है, फिर लाना ट्रांसपोर्ट का, और अगर आपने वहीं पर हिस्सा देना हो। यहाँ पर अगर आप गोश्त लेते हैं, कसाई के मामला अलग है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का हाल है कि वहाँ पर व्यापारी कह रहे हैं कि हम अगले साल हो सकता है जानवर ही ना पाले, क्योंकि हमें मतलूबा तादाद में हमारी जो हमने लागत की है वो ही नहीं मिल पा रही, तो हम कुर्बानी कैसे करेंगे। सूडान में भी हालिया ये सूरत हाल है, वहाँ पर भी आप देखें तो कुर्बानी के जानवर जो है वो अरब ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको सस्ता मिलता है। यानी आप ये देख लें कि गल्फ कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 की आपको 400 किलो की जो गाय होती है बड़ी ज़बरदस्त, वो आपको मिल जाती है। और पाकिस्तान में आपको लाखों रुपए में जाकर कोई बकरा मिलेगा अच्छे वाला, या लाखों में आपको जाके गाय मिलेगी। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का इस दफ़ा अलमिया हो चुका हुआ है। यानी आप ये देखें कि कभी तारीख में हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं था कि लोगों की जो सकत है वो जवाब दे गई है। अब सबसे बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि आपकी सोसाइटी में हमने हमेशा ये देखा है, आपने एक चीज़ गौर की है कि जो क्वालिटी ऑफ कसाई है वो कितना कम हो गया। आपको क्वालिटी का कसाई नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं होता था। यानी अब ये मामला हमें देखने को मिला है कि हमारे पास इस वक्त जो कसाई है वो आपके पास क्वालिटी का है ही नहीं है, और मौसमी कसाई आपको ज़्यादा हमेशा मिलते हैं लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। अब लोग काम क्या करते हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है वो कहते हैं थोड़ा सा हम लगा के चलो हम अपना कोई सीज़न लगा ले, हमको 30-40 हज़ार रुपया कमा ले, 50 हज़ार कमा ले। इस चक्कर के अंदर लोगों के जो कुर्बानी के जानवर हैं
उनका भी बेड़ा गर्क इस दफ़ा ज़्यादा होने को तैयार है, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं और लोग सीज़न लगाने को तैयार है, जिसको मौसमी कसाई भी कहते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें, क्वालिटी ऑफ पीपल आपके छोड़कर चले गए हैं। वो लोग आपको कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता यार इतने पैसे हमें दे जाएं कि हमारी जो लागत आई है, चारा है, मंडी पर लाना है, हम कुछ इतना कमा लें कि वापस अपने गांव या किसी जगह पर जाएं तो हमें घाटा ना हो। ये आपकी सोसाइटी का सूरत हाल का असल मामला है। और सबसे बड़ी बात है, इनके जानवर बहुत ज़्यादा मर गए हैं। इस दफ़ा बारिशों में भी जानवर मरे हैं, वबा से भी जानवर मरे हैं, और सैलाब से जो पिछली दफ़ा थे जानवर मरे थे, इस दफ़ा वो भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। फसलें हमारी अलग से तबाह हो रही हैं, बारिशें इतनी बेतुकी इस दफ़ा हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि मंडी के अंदर गाहक, और ज़्यादातर जो लोग नज़र आ रहे हैं मंडी के अंदर, वो विंडो शॉपिंग करने आएगी। यानी मिसाल के तौर पर लोग बाहर गए हैं ईद के ऊपर, ये पहली मर्तबा रुझान ज़्यादा देखने को मिला है कि ईद के ऊपर हमें ऐसा सिलसिला देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो ख़रीदार हैं वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। यानी आप ये देखिए, एक तरफ मुसलमानों के ऊपर तनकीद होती है कि भाई आप लोग जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन कोई ना KFC को पूछेगा, ना बर्गर किंग को पूछेगा, ना मैकडोनल्ड को पूछेगा कि आप सालाना 1.5 अरब के करीब जानवर ज़िबा करते हैं, डिफरेंट तरह के आप मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं या कुछ करते हैं, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर आकर जानवर ज़िबा करें, जो कि हमने जो गोश्त होता है वो तो गरीबों में बांटना है। अल्लाह ने कहा है कि मुझ तक तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता। हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की याद है उसके अंदर उस सुन्नत को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है हमेशा की तरह कि आप लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये ज़िया है या फलाना है या वो है, सूरत हाल है। अब वो अगले कुछ अरसे के अंदर हमें ये बता रहे हैं कि इससे बीमारियां फैलती हैं, लेकिन अपने बिजनेस की दफ़ा ना KFC, ना आप ये देखिए कि दीगर जो बिजनेस है और खाने पीने के अंदर जो चिकन और चाहते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर गरीबों की मदद करे वो मसला है। अब सोसाइटी के अंदर आपकी सूरत हाल ये है कि कई एक जो बीमारी आई थी उसके बाद कुर्बानी के जानवरों के अंदर ही भी आई, और सोसाइटी के अंदर एक इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है आपकी सोसाइटी में कि अगर एक बंदे ने गाय किया, दूसरा उसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा नहीं मैंने किया। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर ये जो कश्ती उल्टी है हमारी, आप ये देखिए कि उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके सिर्फ 10% रेशो है सक्सेसफुल। यानी अगर मिसाल के तौर पर 100 लोग गए हैं डंकी मार कर, यानी तकरीबन हमारे सालाना जो लोग जाते हैं वो 50,000 के करीब जाते हैं। वैसे तो मुल्क के अंदर 10-12 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं सालाना, लेकिन 50,000 ऐसे जा रहे हैं जो इलीगल जा रहे हैं। और वहाँ पर जाकर जब वो काम करते हैं बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर यूरोप में मिनिमम वेज होती है कि आपको कम से कम इतनी तनख्वाह मिलनी है। अब जो यहाँ से इलीगल जाते हैं तो उनको पता होता है कि हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर काम करेंगे, हमें कोई अगर 13 यूरो, 10 यूरो, 8 यूरो, इससे नीचे भी अगर हमें 4 यूरो भी पर घंटा दे देगा तो पाकिस्तानी जब वो कन्वर्ट करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो जब वो लोग पाकिस्तान पैसा भेजते हैं और वो वहाँ पर कोठियाँ बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो वो उनकी देखा देखी बाकी सारे लोग भी कहते हैं हमने भी अपने बच्चों को भेजना है। 25-25 लाख, 30-30 लाख, 35 लाख रुपया लगाकर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। और यही कुर्बानी की सूरत हाल हमारे यहाँ पर ये। अगर एक बंदे ने कुर्बानी की है, किसी बेचारे की इस्तात नहीं है, अब जानवर आपने बांधे हुए हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर लोग कहते हैं अच्छा उसने किया है हम भी करेंगे। इवन कि आप एक हिस्सा भी डाल देते हैं, अल्लाह को आपका तकवा पहुंचता है। आप गाय के अंदर हिस्सा डालते हैं, जो इस दफ़ा ज़्यादातर लोगों ने किया है और मोस्टली लोग खरीदने को तैयार नहीं थे। ये मजमुई तौर पर आपकी सोसाइटी की सूरत हाल है कि हम लोग हज भी करने को तैयार नहीं। पहली दफ़ा हमने हज का कोटा वापस किया है, और इवन कि आप इमेजिन कर लें कि हज के बाद हमने ऐसी सूरत हाल भी अपनी पैदा कर ली है कि हज के बाद हमने जो ख़ास तौर पर कुर्बानी की सूरत हाल है उसमें भी हम लोग इस दफ़ा पीछे हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सबसे कम परसेंटेज में कुर्बानी हुई है। यानी हम लोग अब कुर्बानी के लिए जो जानवर लेकर आए हैं और हमने कुर्बानी करनी है वो सबसे कम है। और जब कुर्बानी होगी तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि सोसाइटी में इन्फ्लेशन ने कितना घिनौना किरदार अदा किया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।